मेरा नाम रत्नदीप मजूमदार है और मैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ जुड़ा हुआ हूं। आपको क्या लगता है कि मार्केटियर क्या नीड बना सकता है? द आंसर इज नो। हम लोग मार्केटियर्स जो है ना, हम लोग नीड को पैदा नहीं कर सकते हैं। आपका सवाल, दूसरा सवाल यही होगा कि क्यों भाई, हम लोग क्यों नहीं कर सकते? द रीजन बीइंग इज दैट कि ये जो नीड जो है ना, ये सब इनहेरेंट है। ये मेरा कब प्यास लगेगा ये मैं समझूंगा, आप नहीं समझ पाओगे, या मार्केटिंग वाला नहीं समझ पाएंगे। और ये सब क्या क्या नीड्स है, ऑल ये जो नीड्स है हैज ऑलरेडी बीन आइडेंटिफाइड, ये सब आइडेंटिफाइड हो चुके हैं। ठीक है। और ये अगर आप लोगों को जानना है कि ये क्या क्या नीड्स हैं, तो मास्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स में आपको सब मिल जाएगा। तो काम तो बहुत आसान हो गया अब मार्केटिंग का, है कि नहीं? तो नाउ आपको बस सिर्फ यही समझना है कि ये नीड से क्या क्या वांट्स उत्पत्ति होता है, या व्हाट आर द वांट्स दैट आर being created. So a marketer is left with only want, and if possible create new ones. ये जो creating new ones है, इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। बट ये जो want है, ये जो नया want, आज जो wants के बारे में बात हो रहा है, we'll look into it. तो जैसे हम बता रहे हैं, क्योंकि हमको नीड्स के बारे में हम लोगों को कोई सरदर्द नहीं है, हम लोगों का सर बस देखना है कि क्या वांट्स है। तो हम लोग जो मार्केटर्स हैं, हम लोग बस वांट्स के ऊपर ही हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं। और इसके कारण क्या है? इसके कारण ये है कि हम लोग प्रॉफिट ओरिएंटेड हो गए, हम लोग प्रॉफिट देखते हैं। तो प्रॉफिट है वो, मतलब मोटिव होता है वो, प्रॉफिट होता है वो। आपको अगर पिछले बार का जो प्रेजेंटेशन था उसमें मैं आप लोगों को समझाया था कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, आखिर में अगर प्रॉफिट नहीं देखते हैं तो वही काम से कोई मतलब नहीं होता है। एंड फाइनली व्हाट इज इट दैट वी हैव टू लुक इनटू? वी हैव टू सी पीपल, यू शुड अंडरस्टैंड दिस, पीपल बाय व्हाट दे वांट, इट इज नॉट व्हाट दे नीड। ये चीज हम लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। पीपल बाय व्हाट दे वांट। यू कैन सी, एक बच्चे को आप देखिए, वो उसको खेलने से मतलब है, राइट? वो खेलना चाहता है, बट वो बच्चा समझता है क्या? नहीं। वो देखते हैं कि कोई नया खिलौना, बस उसको खिलौना चाहिए। अब वो खिलौना क्या है? वो रॉकेट हो सकता है, टैंक हो सकता है, बॉल हो सकता है, डॉल हो सकता है। तो हम लोगों को वो समझना है, क्योंकि जो जो कंज्यूमर है उसको पता नहीं है कि उसका मतलब नीड क्या है। वो नीड है, वो उसको पता है कि एक नीड है, लेकिन उस हिसाब से उसका वांट क्या हो सकता है कि वो अलग अलग हो जाता है। तो हमारे मार्केटिंग की तरफ से हम लोग को ये चीज याद रखना है कि कंज्यूमर्स हर टाइम अपने वांट के बारे में बताते हैं, दे आर नॉट रियली इन टू दैट नीड पार्ट। ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, एक एग्जाम्पल के तरीके से हम लोग देखते हैं। इंडिया में, इन इंडिया पीपल रिक्वायर मिल्क डेली, ठीक है ना? ये क्या हो सकता है? दिस इज अ नीड। इन इंडिया पीपल रिक्वायर मिल्क डेली, दिस इज अ नीड, करेक्ट? नाउ हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को ये देखना है कि ये नीड जो है, इसमें से क्या क्या पॉसिबल वांट्स आर एज दैट द पीपल आर लुकिंग फॉर। वो क्या क्या ढूंढ रहे हैं ये दूध में, जो वो वांट्स के हिसाब से हम लोगों के पास पूछते हैं। देखते हैं क्या क्या हो सकता है। एक हेल्थ के लिए हो सकता है, ठीक है? हेल्थ के अंदर न्यूट्रिशन भी हो सकता है। स्लिम एंड ट्रिम का मतलब है वो, मतलब हेल्थ फिगर, हेल्थ कॉन्शियस जो होते हैं कंज्यूमर्स है, दे आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन टेलिंग यू देयर नीड्स, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन टेलिंग यू अबाउट देयर वांट्स। ठीक है। तो हम लोगों को फोकस करना है रिगार्डिंग देयर वांट्स। उन लोगों का नीड्स के बारे में हम लोगों को समझना नहीं है, सोचना नहीं है उस हिसाब से। ठीक है। तो एज एन एग्जाम्पल हम लोग यहां से हम लोग शुरू करते हैं। इन इंडिया, तो हमारा वो क्या है, इन इंडिया में मिल्क, रिक्वायरमेंट ऑफ मिल्क डेली, इट विल बी अ नीड, करेक्ट? ये तो एक नीड है ना। ठीक है। अब इस दूध से उन लोग क्या करते हैं, किस हिसाब से उसको चाहिए दूध को, वो हम लोगों को पता नहीं है।
लेकिन हम लोगों को पता करना है, राइट? तो ये दूध का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं उन लोग, तो व्हाट आर द पॉसिबल नीड्स, यही हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एक हो सकता है हेल्थ, राइट? हेल्थ में बहुत सारे कुछ आ सकता है, न्यूट्रिशन आ सकता है, वो बॉडी फिटनेस की चक्कर है वो भी आ सकता है, राइट? उसके बाद क्वालिटी के एक्सपेक्ट्स आ सकता है कि भाई हमको नेचुरल दूध चाहिए, ठीक है? बहुत सारे अभी भी आप लोग देखोगे जब मार्केट में जाओगे तो बोले क्या आप लोगों का दूध नकली है क्या, फ्रेश है क्या? सो ऑल दिस एस्पेक्ट, ये सब जो सवाल है ये हम लोगों को हर टाइम बोम्बार्डेड हो जाते हैं हम लोग कि साफ नहीं होता है आपके दूध, कब के बास आता है दूध का, कि आपका प्योर प्योर नहीं है। सो सम पीपल मे बी लुकिंग फॉर गुड क्वालिटी, ठीक है? कुछ कुछ ऐसा भी है कि जो दूध आपका पसंद करते होंगे लेकिन वो वेरी स्ट्रिक्ट है कि भाई टाइम में हमको दूध होना चाहिए। सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ वांट। वो दही भी बना सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट मार्केटिंग, मिल्क प्रोडक्ट मेकिंग, सॉरी। और क्या हो सकता है, अच्छा शेल्फ लाइफ भी मांगते हैं बहुत सारे। देखोगे आप स्टूडेंट्स जो हैं जो कॉलेज वॉलेज में पढ़ते हैं, उन लोगों के पास हीटिंग मैकेनिज्म या कूलिंग मैकेनिज्म रहता नहीं है, ज्यादा का ज्यादा कूलिंग मैकेनिज्म नहीं रहता है, तो वो लोग छोटे छोटे पैक्स ढूंढते हैं, 200 ग्राम 300 ml 200 ml का पैक्स ढूंढते हैं जहाँ पे वो काटा बस उसी दिन पिए और काम खत्म किए, या रख दिया 10-12 दिन के लिए रख दिया। तो दे आर लुकिंग फॉर शेल्फ लाइफ ऑल्सो, सो दैट कुड बी ऑल्सो अ वांट, ठीक है? अफोर्डेबल हो सकता है, कोई कोई मांग रहा है कि भाई अफोर्डेबल होना चाहिए, ठीक है? या नहीं आपका दूध बहुत महंगा होता है। और हिप कोटेंट भी होता है, कोई कोई बोलता है कि हमको ऑर्गेनिक दूध चाहिए, कोई कोई बोलता है कि नहीं नहीं हमको ऑर्गेनिक नहीं, हमको देसी दूध चाहिए, देसी काऊ का भी। So these are the various wants that a person or a consumers are maybe asking us कि these are the wants, और यही चीज हम लोगों को आइडेंटिफाई करना होता है एज अ मार्केटियर, ठीक है ना? तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अब ये कैसा करके कर सकते हैं हम लोग। तो पहले एक चीज समझ जाए कि एक नीड से हम लोग जो दिखाई दे रहे हैं कि एक नीड से कई तरीके के वांट्स तैयार होता है, कई तरीके के। ये जो मैं आपको पिछले स्लाइड में दिखाया था, इट इज नॉट एग्जॉस्टिव, मैं जो दिखाया इट इज नॉट एग्जॉस्टिव, इट इज ओपन। ये और भी हो सकता होगा, बहुत सारी चीज मैं शायद नहीं देखा होगा आप लोगों के, जब आप लोग फील्ड में जाओगे तो देखोगे कि बहुत सारे वांट्स रहता है। ये हम कोशिश किए जितना कैप्चर करने के लिए एज एन एग्जाम्पल। बट एक नीड से कितने तरीके के वांट्स तैयार होता है। व्हाट इज वांट्स एक्चुअली? वांट्स इज व्हाट इज अ मैकेनिज्म थ्रू विच यू आर सेटिस्फाइंग योर नीड, ठीक है ना? इसका एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था, जब किसी को प्यास लगता है, he has got several things, like he can buy a bottle of water, bottle of soda, fruit juice, मिल्क शेक एक्सेट्रा। अब वहां से वो जिसको अच्छा लगता है वही चीज वो खरीदते हैं, ठीक है ना? उसको प्यास बुझाने से मतलब है, ठीक है? सो वन नीड कैन गिव राइज टू सेवरल वॉन्ट्स। एंड रिमेंबर वन थिंग के मार्केटियर्स कैन नॉट क्रिएट नीड्स। हम लोग नीड्स क्रिएट नहीं कर सकते हैं, किसी हिसाब से नहीं। Marketers can identify and anticipate wants, but creating needs is not within our capacity. ठीक है? तो अगर आप लोगों को मार्केटियर्स को किसी ने बताया कि व्हाट आर द नीड्स, आपको नीड्स देखो मार्केट में, तो आप बोलो कि सर हम लोग नीड्स क्रिएट नहीं कर सकते हैं। हाँ, नीड से क्या क्या वांट्स क्रिएट हो रहे हैं, उत्पत्ति हो रहा है, वो हमको बताओ, वी विल आइडेंटिफाई एंड वी विल टेल यू। एंड व्हाट एल्स? Marketers are required to identify, anticipate wants and intensify these wants, मतलब इसका जरूरत का ये और भी स्ट्रॉन्ग करे, ठीक है? सो टू कैरी ऑन, इज दिस क्लियर टिल नाउ? तो प्लीज सुनिए, दिस मैं ये प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं थ्रू एन एग्जाम्पल। ये आप लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है? और इसका जो प्रेजेंटेशन है ये भी आपको 1-2 दिन में यूट्यूब में मिल जाएगा, पर ध्यान से सुनिए। अगर ध्यान से आप सुन लेंगे तो बहुत काम में आ जाएगा आपको। पहला जो स्टेप है आपको जो देखना है वो है कि आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स ना। आप बोलेगे सर अभी तो आप बता रहे थे कि भाई आपको नीड्स आइडेंटिफाई करने का जरूरत नहीं है, बात सही है, लेकिन आपको तो इतना तो आइडिया होना चाहिए कि ये वांट्स कहां से पैदा हो रहा है, ठीक है ना? इसको कंप्लीटली आप इग्नोर मत कीजिए।
आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि इसका जो 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 प्यास लगा है, ये जो इसको कोल्ड ड्रिंक चाहिए, इसको एक्चुअली प्यास लगा है ना। इतना तो बेसिक तो कंसेप्ट आइडिया तो होना चाहिए कि कंज्यूमर का क्या नीड है, ये बेसिक आइडिया कर लेना चाहिए। और ये बहुत आसान है, हमारा जो लिक्विड मिल्क मार्केटिंग में हम लोग जो इन्वॉल्व हैं, उन लोगों को बस इतना ही पता होना चाहिए कि जो बेसिक नीड क्या है, मिल्क इज द बेसिक नीड, बस। और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आपके पास से दूध खरीद रहे हैं या जो भी खरीद रहे हैं आपका मिल्क, ये है कि उसको मिल्क चाहिए, बस इतना ही याद रखना। सेकेंड स्टेप क्या हो सकता है? सेकेंड स्टेप ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, और आप लोगों को मैं बताता हूं कि जो भी हम लोग आगे बात करेंगे ना, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन दिस डूज एंड डोंट्स। ऑल ऑफ देम आर बेस्ड ऑन दिस डूज एंड डोंट्स। आप सको तो इसको रट लो, क्योंकि ये जो चीज है ना, दिस इज हाउ दैट सेट्स द यार्डस्टिक। ठीक है, दिस इज व्हाट सेट्स द यार्डस्टिक। अगर हम लोग यहां में कमजोर पड़ गए ना, तो हमारे आगे सब बेकार हो जाता है। तो लेट अस स्टार्ट ऑफ। I'll keep on saying this because this is the most important and the basic thing in the entire chain of activities that are going to follow. Please interact with the market at least thrice a week. हफ्ते में 3 दिन एटलीस्ट आप लोग मार्केट में रहो। वहां पे जाकर ये नहीं बोल रहा हूं कि वहां पे गप्पी मारो ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। वहां पे उन लोगों के साथ इंटरैक्ट करो। प्लीज इंटरैक्ट विद द मार्केट एटलीस्ट थ्राइस अ वीक। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप सुबह शाम वहां पे पड़े रहो। एज अ मार्केटर you should be there in the market at least 3 days a week. Please meet both the regular and the potential retailers and potential consumers, retailers and distributors. वो ऐसा नहीं हाय हेलो बाय करके चले आए, नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। दिक्कतें कुछ नहीं है, कंज्यूमर के साथ दो बात करने में किसी का नुकसान नहीं हुआ है, उल्टा लाभ हुआ है। प्लीज मीट both the regular potential consumers, retailers and distributors. Okay, तीसरा जो है, प्लीज कीप क्लोज ट्रैक ऑफ योर कंपिटिटर्स। हाय हेलो मत कीजिए, वो आपके हाय हेलो सुनने के लिए नहीं है, वो आपके साथ चर्चा करने के लिए पूरा तैयार है, लेकिन हाय हेलो नहीं। And please keep track of your competitors. Sir, please, these people are your minuses. I mean, ये आपका नुकसान न करने के लिए, आपका शत्रु मान लो आप, ये आपका शत्रु है, तो आप इन लोगों का एक्टिविटी के ऊपर जरूर ध्यान रखियो। क्योंकि अगर उन लोग मार्केट में हैं, तो इसका मतलब यही है कि आपके सर्विस में कहीं पे खामियां रह गई, इसलिए दे आर देयर। ओके, if these people are not there, that means you are doing well. But if they are there, you have to welcome them. But साथ ही साथ उन लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, this also you have to keep a close eye on. ठीक है ना, ध्यान से उन लोगों को देखते रहिएगा, उन लोग क्या कर रहे हैं। Okay, now let us move to the second slide. It is thank God that we have 1.5 hours. I'll be able to present it at my own. और एक डूज, प्लीज गैदर द इंफॉर्मेशन पर्सनली। आप खुद जाकर मार्केट से खुद ये इंफॉर्मेशन गैदर करें, ऑब्जर्व करें उसका बिहेवियर, उन लोगों का इश्यूज सुनिए, उसके इश्यूज, उनके साथ बात करें, स्पेंड क्वालिटी टाइम। ये क्वालिटी टाइम आजकल हमारे भाषा में भी घुस गया कि भाई क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। तो हम लोग अगर हमारे फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो शायद हम लोग कंज्यूमर के साथ भी क्वालिटी टाइम प्रेजेंट कर सकते हैं। बिलीव मी सर, आप अगर क्वालिटी टाइम इन लोगों के साथ करोगे ना, बितवाओगे ना, यू विल कम टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू आर टिल नाउ अज्यूमिंग।
और बहुत तरह के टाइम में आप देखोगे कि ये गलत सोच था आप लोगों का आपके खुद के बारे में. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि when you are interacting with your consumers and potential consumers, gather that information personally. Okay, do not depend on others. Please be very observant by keeping your eyes and ears open while gathering this information. See, I'm going at a very slow pace at this because this is the crux of the entire setup that we are going to discuss today and in the futures. This information gathering, very important. आजकल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोले भाई मार्केट गए थे, हाँ गए थे, 15 तो रिटेलर के साथ मीट हो गया, 20 तो रिटेलर के साथ मीट हो गया. अगर आप एक एक रिटेलर के पीछे आधा घंटा भी दोगे तो आपका कितने घंटे चले गए सर, कैलकुलेट कर दीजिए. यू आर वर्किंग ओवर टाइम, बट यू थिंक इट इज रियली दैट. We are misleading ourselves into believing that के भाई हमारा जो प्रोडक्ट्स है, हमारा जो सर्विसेज है, सब ठीक है. वो हमको नया क्या बता सकता है, मेरे प्रॉब्लम्स के बारे में हमको खुद को पता है. इट इज रॉन्ग. दैट इज वाई वेयर वी कम टू द डोंट्स. एंड साथ ही साथ गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम एज टू व्हाट दे वांट फ्रॉम देयर मिल्क. Not what you want to give them, but what they want from their milk. So this is very important do's. ये 5 डूज या 6 डूज अगर आप लोग फॉलो करोगे, स्ट्रिक्टली लिख लो कहीं पे, या प्रेजेंटेशन बाद में हम आपको दिखाएंगे, कहीं पे भी आप लिख लो, आप देखोगे कि these is going to help you a lot in keeping your focus. If you keep on disturbing the thing, so what happens is that the person who is focusing on the marketing aspect of collecting information, he will get disturbed. So we should be very clear what do we want and keep focus on the consumers. Hamara consumers is our main focus. Okay, so let us go a bit faster. I think we are getting bogged down with this. अब क्या है don'ts. Now don'ts का मतलब हो रहा है कि please do not do this while you are in the market. Please don't assume anything about the market without knowing it. आपके स्टाफ आकर बोलेगा कि सर ये चीज हो रहा है मार्केट में, हो सकता है इज ट्रू, बट यू काइंडली क्रॉस रिफर कि ये जो बता रहा है ये क्या सही हो रहा है या ये गलत इंफॉर्मेशन ढक दे रहा है अपने आप को ढकने के लिए या बचाने के लिए. You will find this as a marketing head, if there are marketing heads here, you will find this कि आपके supervisors आपको उनके तरीके से कहानी सुना रहा है. हो सकता है it may be true, but then the onus lies on you to go to the market में जाकर देखे कि ये बात सही है या नहीं. ठीक है. और क्या है, और एक चीज जो हम लोगों को देखना होगा, please do not rely on single source for information. Gather information from multiple reliable sources, and जो आपका established channel है उसका जो end user है उनके पास से आप information gather करें. कौन है ये जो end users है? The consumers है. आप देखोगे कि आपके जो रिटेलर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, मैं उन लोगों के बारे अगेंस्ट में कुछ नहीं बताना चाहता हूँ, नेगेटिव कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बट देन दे नो वेरी वेल, दे आर वेरी स्मार्ट, दे नो वेरी वेल कि आपके साथ आपके कंज्यूमर्स का कोई कांटेक्ट नहीं है, दे नो वेरी वेल. तो वो अपने मन की बात करते रहते हैं. तो सर आपका क्वालिटी के बारे में तो इतना खराब, कंज्यूमर्स आकर इतना गाली दे रहा था वगैरह वगैरह. तो क्या हो रहा है तब इन लोग सब दुखी हो जाते हो आप लोग कि अरे यार कंज्यूमर्स हमारे बारे में ये बोल रहा है. सही में ऐसा बोल रहा है? बिकॉज द डिस्ट्रीब्यूटर और द रिटेलर इज देयर टू नॉट ओनली टू पुश योर प्रोडक्ट बट ऑल्सो टू मेक प्रॉफिट, राइट? तो दे विल ऑलवेज कीप यू ऑन योर टोज, दे विल ऑलवेज मेक यू फील अनकंफर्टेबल. ये उनका काम ही है. So I'm not saying you completely distrust them, no, but you should cross verify the information as to what they are giving you. Do not completely rely on one source.
और रिटेलर ने बोला सर रिटेलर ने ऐसा बोल रहा है, नहीं रिटेलर ने बोलने दो, हो सकता है सही बोल रहा होगा, लेकिन आपको जो करना है वो आपको और भी अदर मल्टीपल रिलायबल सोर्स से इनको ट्रायंगुलेट करना है कि भाई ये सही बात बोल रहा है या नहीं. एंड हु इज द बेस्ट? डोंट अज्यूम एनीथिंग that is said without knowing. And second is that please do not rely on a single source for information. Okay, so please do not rely on that. So the third step is that okay, in this step we will gather this information from the existing and potential consumers regarding their wants. Okay, we will in this step we will gather information from existing and potential consumers. So let us assume the ones that we had discussed earlier. In our earlier slide, we had said कि health, quality, को याद है? We had talked about this slide. Can you see this slide? वह हम लोग बोले थे कि possible ones क्या हो सकता है दूध से? क्या मिल सकता है? So these are the slides. These are the ones. Let us assume that these are the ones that we have been able to identify after discussing with our consumers. क्या क्या था? हेल्थ, क्वालिटी, लॉन्ग शेल्फ लाइफ, टाइमली अवेलेबिलिटी, बॉडी फिटनेस. See, this is what I am just giving you as an example. Okay, quality hip potent, that is what it is. Your body fitness and hip potent fat free milk चाहिए, organic milk, desi cow milk. So all this. So the thing is that once you are discussing with them, with your consumers, you will come to know exactly what they are looking for in their milk. Okay, so I'm not saying what I have given here is exhaustive, is close-ended. No, it is open-ended. You can keep on. I'm just giving you a guideline. Okay, this is the way we can gather that information, and possible things could be. Anyway, यहाँ पे जो भी दिए हुए हैं ना, I think most of it covers liquid milk marketing में. खैर, anyway, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि there are all other possibilities, and don't assume. Okay, this is what I'm trying to say. Don't assume. If you have got body fitness, then there should be backed up with proper information, support. Don't assume. मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ. सुबह फोन आता है मैनेजिंग डायरेक्टर का, हमको कल आज से हमको ये फ्लेवर्ड मिल्क लॉन्च करना है, हमको फ्लेवर्ड मिल्क लॉन्च करना है. तो मैं घर से तैयारी हो रहा था, मैं ठीक है अगर फ्लेवर्ड मिल्क लॉन्च करना है. तो आई वाज बिट सरप्राइज कि मेरे साथ कोई चर्चा नहीं हुआ, मेरे सुपरवाइजर्स ने भी कुछ बताया नहीं कि भाई फ्लेवर्ड मिल्क लॉन्च करना है, ऐसा डिमांड है. तो ठीक है, हम पहुंच गए ऑफिस में, सबको पूछा कि सर आपको ये इन्फॉर्मेशन आया कहाँ से? बोले यार तुम लोग तो यार ऐसा ही घूमते रहते हो मार्केट में, आप लोगों को क्या रहता है ध्यान, लेकिन हमको पता चल गया. मतलब ठीक है सर, यू आर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड योर वर्ड इज कमांड. तो बोले यार तुम ऐसा करो मजुमदार, तुम ये कर लो, तो डिमांड कलेक्ट करने लगो. ठीक है. सो हम अपने सुपरवाइजर्स को बोले कि भाई ऐसा ऐसा कमांड आए हैं, तो वी हैव टू नाउ स्टार्ट कलेक्टिंग डिमांड. तो फोना फोनी किए हम लोग इधर उधर. उसके बाद करीब 1400 पैकेट का फ्लेवर्ड मिल्क का डिमांड आया, और वो भी क्या, पाउच में, रोज फ्लेवर. कौन सा फ्लेवर? रोज फ्लेवर. ठीक है भाई, क्योंकि वो फ्लेवर प्लांट के पास ज्यादा था, प्रोडक्शन के पास, तो वो फ्लेवर मार दिए. तो 1400 पैकेट पहले दिन हम लोग गए, डिस्ट्रीब्यूट किए. नाउ फीडबैक लो. करीब रात को 8-9 बजे तक इतना 100-150 पैकेट निकला होगा. ठीक है. अगले दिन हमको पूछता है कि क्या फीडबैक है. सर 100-150 तो पैकेट निकला है कल. बोले कैसा हो सकता है, मार्केट में तो बहुत डिमांड है. सर वही प्रॉब्लम है ना, आपको किसने बताया, कैसा पता है, हमको पता नहीं, लेकिन हमारे पास तो कोई डेटा आया नहीं था. मैंने नहीं, देखो पुश करो. ठीक है. फिर नेक्स्ट डे क्या है कि पहले दिन का तो प्रोडक्ट पहले निकले ना, तो आज अगले डे का 200 या 300 पैकेट का डिमांड आया था. एंड विद इन 5-6 डेज ये पूरा बंद हो गया. क्यों? क्योंकि हम लोग कंज्यूमर के साथ कुछ बात ही नहीं किया. उस मैनेजिंग डायरेक्टर को किसी ने कोई कान में डाल दिया होगा कि सर ये तो बहुत पोटेंशियल है, यहाँ पे मार्केटिंग लोग कुछ करते नहीं है, हमको मेरे दोस्त बता रहा था कि ये बहुत है, आप क्यों नहीं करते. बस उसी के हिसाब से एक्शन लेना चालू हो गए. लेकिन क्या हुआ? दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से.
कि हमको अगर इंफॉर्मेशन गैदर करना है तो लेट अस गैदर इट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल कंज्यूमर्स एंड गैदर इट इन अ फॉर्मेट वे, इन अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर. सॉरी, ऐसा नहीं है कि हम गैदर कर लिए अब चलो अभी कल ही कर लें. नो, इट इज नॉट सो इजी. लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट is not so easy. Trying to understand the want and identifying and want is not so easy. The कान मतलब ऐसा नहीं आपके लैप में आकर गिर जाएगी गोद में कि we are the ones. ना ना, हम लोगों को जाकर उसमें मार्केट में साथ चर्चा करना है. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो 2-3 स्टेप्स में जो आपको डूज एंड डोंट्स बताया, so very important. Okay, so now let us assume these are the ones that we were able to collect through our discussions. Yes, excuse me. Now that after the wants are identified, what next? हम लोग क्या कर सकते हैं? Next we categorize these wants. ठीक है ना? This process of categorizing these wants is called segmentation, और जिसको हम लोग बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन. आप लोग सुने होंगे व्हाट इज द मार्केट सेगमेंट. अब मार्केट सेगमेंट आप वांट्स के बेसिस पे कर सकते हो. देयर आर मेनी वेज. यू कैन डू इट इन अ जियोग्राफिकल वे, डेमोग्राफिकली. बट क्योंकि ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वांट्स इज क्वाइट इजी, वी विल ट्राई टू स्टिक विथ वांट्स कि भाई इसमें क्या चाहिए. जैसे हमको किसी ने बता रहा था बॉडी फिटनेस. इज दैट अ वांट? इज देयर अ स्पेसिफिक सेगमेंट which you can cater to body fitness? So if there is a segment where you are getting a lot of response from, then maybe that is a segment. Okay, so segmentation is a group having the same type of want. ठीक है? Is it clear till now? A group having the same type of want. So now let us go now, so that the marketers, so as a marketer, how many segments can you make from the above? ये जो हम लोग wants जो हम लोग identify किए हैं, so how many segments can you make? Can you make a wild guess? 7, 6, 5, 4, 3, 2. It could be anything, right? But to help us better, we'll try to see. I have identified 3 segments. Okay, this is just an example. It is not that this is hard fact that milk marketing में इतना ही segment होगा. Okay. So let us see what is the segment. First segment, health and well-being. You are agreeing with this? Health and well-being. इसमें comprises of wants related to quality, health, hip potent. किसी ने बोला body fitness, cleanliness, safety, purity. All these are somewhat linked with health and well-being, right? So can we put this as a segment? Secondly, what is the second segment we can talk about? Segment 2. What comprise of wants of for affordability. देखिए, आपका दूध खरीदना तो चाहते हैं, लेकिन उन लोग पैसा उनको लगता है कि थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव है. कुड वी टॉक ऑन दिस लाइन के भाई अफोर्डेबिलिटी के ऊपर एक सेगमेंट होना चाहिए? कैन वी डू इट? ओके. थर्ड सेगमेंट would comprise of wants related to availability, product convenience, product with long shelf life. Could it be? हो सकता है क्या? तो जब हम लोगों के पास ये 3 सेगमेंट्स हैं, तो कहे तो सवाल भी दिमाग में आपका आना चाहिए. ये जो 3 सेगमेंट है, इसमें कौन सा मिल्क वेरिएंट आपका डेयरी का पूरा नीड्स को, अबव नीड्स को फुलफिल कर रहा है? फुलफिल द अबव नीड्स कौन कौन कर पा रहा है? दूसरी जो आपको सोचना होगा, Do you need to consider a new variant? आपको क्या न्यू वेरिएंट का जरूरत है? Or can you improve on the existing variant? Can you improve on the existing variant? और आखिरी में जो तीसरा सवाल है, is it only milk that they are looking for, or is it something else you also need to look into? सिर्फ दूध ही मांग रहा है क्या सिर्फ आपके पास से, या और कुछ वो मांग रहा है जो आपको समझना है? यू टू फील इट. ओके. जब हम सेगमेंट कर पाए हैं, हमारा क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए? हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि भाई आपको कौन सा सेगमेंट में आपको लगता है कि आप पूरा का पूरा सर्विस दे सकते हो. करेक्ट?
कौन सा सेगमेंट है जहां पे आप बहुत स्ट्रांग निकलोगे कि हाँ भाई यहाँ पे मैं अगर सर्विस दूंगा तो मेरा पक्का मेरा प्रॉफिट होगा, मेरा लाभ होगा। तो नेक्स्ट स्टेप इज टू टारगेट दैट सेगमेंट, ठीक है ना, टू टारगेट दैट सेगमेंट जो आपको लगता है कि यू कैन फुलफिल ऑल दैट इज रिक्वायर्ड ऑफ दैट सेगमेंट. So marketer needs to decide which of these wants, that is the segment he or she needs to go after. This is called targeting. Simple as that. हम लोग यही चीज यूनियन में भी करते थे, लेकिन इन नॉट इन सच स्ट्रक्चर्ड मैनर. कभी इधर से कुछ तोड़ते थे, कभी उधर से तोड़ते थे, ऐसा कुछ करके हम टॉप मैनेजमेंट को बोलते सर दिस इज व्हाट योर मार्केटिंग इज. टॉप मैनेजमेंट बेचारा उन लोगों को क्या पता होगा कि फील्ड में क्या हो रहा है जब तक ना आप पूरा का पूरा सही डेटा उनको दोगे. तो बेचारा आपके भाषा में बोले यार दे आर गोइंग इनटू द फील्ड, तो उन लोग सही बोलता होगा, तो वो बोल रहे हैं ना सही, लेकिन क्या हो रहा है कि सब गलत निकल रहा है, क्योंकि आपका ना प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमारा प्रॉपर गैदरिंग हुआ, ना उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर में मैं अपने मैनेजमेंट को दिखा पाए. बट देन इफ यू फॉलो दिस स्टेप एंड इफ यू कैन शो दिस स्टेप्स टू योर मैनेजमेंट, आपका मैनेजमेंट भी कॉन्फिडेंस में आएंगे कि भाई हम लोग कुछ तो आगे निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम हवा में बात कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि जनरली मैनेजमेंट यही सोचता है कि मार्केटिंग लोग सब हवा में बात करते रहते हैं. ठीक है ना, और प्रोडक्शन तो आप लोगों के मतलब बोल ही देगा कि सर उन लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, सर आप तो इन लोगों की बात मत समझो सुनो. ठीक है ना. बट देन वंस यू स्टार्ट गिव इट इन दिस फॉर्मेट, then the people will take you a bit seriously. So now let us go to the target part. Before you start targeting again answer these 4 questions. Which of the milk variants of your dairy fulfills the need above the above segment? Bit repetitive, but no. First I asked you to think. Now you have to decide okay, which one of this meets the segment. If none, see if you can improve on the existing variant. If you do not have any, can you improve on the existing variant? If this is also not possible, then and only then consider introducing the variant required for the segment. Now listen, दस तो बात तो हमारे तो प्रोडक्शन के साथ झगड़ा चलते रहता है, सब प्रोडक्शन हमारी बात नहीं सुनते, ये तो एक कॉमन कंप्लेंट्स आते रहते हैं ना हमारे पास. लेकिन ये ऐसा नहीं है. Those poor fellows are also, trying to align your, requirements within their capacity. It is not easy for a production department, to overnight change their labor setup, their scheduling just to meet it. It's not easy. So you have to see okay, what is the best for both you and the production. And of course, keeping the consumers at the back of the mind, उनको दिमाग में रखते हुए, which is the best. अगर पहले देखो, अगर दूध है क्या ऐसा प्रकार के जो ये सेगमेंट को सप्लाई कर सकता है, अगर नहीं है हम लोग क्या इसको इंप्रूव कर सकते हैं. हाउ टू आइडेंटिफाई एंड टारगेट द सेगमेंट्स एंड व्हाट आर द 4 पॉइंट्स दैट वी वर डिस्कसिंग. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट it is, I'm trying to say this, we are trying to understand that it is not only milk or something else one is need also to look into. Okay, so this is what we are trying to say. So when based on this, we'll look into example 2. And this is what is it in segment 1. What are the wants in segment 1? क्या है? Health and well-being में this segment is very concerned about their health and well-being. Okay, तो इसमें कौन सा मिल्क वेरिएंट आपको लगता है कि ये फुलफिल कर सकते होंगे? फुल क्रीम मिल्क, स्टैंडर्ड मिल्क, स्किम्ड मिल्क. ठीक है. So now you have to understand कि which is the thing that they are looking for. Maybe this 3 milk variants can be supplied in this area for this segment. In the second segment, if you look at it, it is affordability. तो हम लोग क्या टोन मिल्क बेच सकते हैं वहां के? सेगमेंट इज वेरी प्राइस कॉन्शियस, सीक्स वैल्यू फॉर मनी. सो डबल टोन मिल्क बेच सकते हैं, टोन मिल्क दे सकते हैं उन लोगों को, राइट? एंड इन द थर्ड सेगमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट सर्विस. See, till now I'm trying to say this, कि this is one segment you should be very very careful. This segment में क्या बोल रहे हैं कि they are not only seeking your product but also your services. सिर्फ आपका प्रोडक्ट के ऊपर, दूध के लिए आपके साथ वो जुड़े नहीं है, वो आपके साथ कुछ अलग
रिलेशनशिप मांग रहा है, जैसे सर्विस क्या मांग रहा है वो? टाइमली डिलीवरी, accessibility, availability. We'll take this segment further, we will try to understand this segment much better. We'll try to understand it in a much better way as to what is it that we are looking into this segment. Okay, see, this is one segment. I'll tell you, this segment, the third segment, is one segment which is taken for granted. We take it for granted and its wants are not taken seriously, not at all. हम लोग कभी भी उसको ज्यादा हवा नहीं देते, अरे ठीक है ना. What is this? This is the institutional bias. Now, when I talk of institutional bias, there are two types. One is non-profit making institutional bias and one is profit making. ये जो सेगमेंट की बात कर रहा हूं सब, हम लोग ये बात कर रहे हैं, हम लोग प्रॉफिट मेकिंग. This segment comprises of hotels, restaurants, caterers, tea stalls, hospitals, canteens. जब बोले क्या hospitals में, they are there to make profit also, serve and make profit, and canteens. ठीक है. और इसमें what could be the wants? इस segment में what wants की क्या हो सकता है? एक तो हम लोग एक फ्लैश दिए थे कि क्या क्या हो सकता है. So let us try and understand. First, you have to understand the characteristics of this segment very carefully. This is very simple, all you have to do is to try to understand. Just follow these steps and I'll tell you, you will be able to understand marketing in a much, much better way. This is a commercial segment. ये तो पक्का है. इसमें प्रॉफिट ढूंढ रहे हैं इन लोग. प्रॉफिट आता है तो मोटिवेटेड होता है, नुकसान होता है तो 10 तो गाली आपको बोल के जाएगा. वेरी क्वालिटी एंड कॉस्ट कॉन्शियस. ये आपका क्वालिटी देखेगा और उस हिसाब से अपना कॉस्ट भी देखेगा. सर्विस कॉन्शियस, टाइम सप्लाई, रेगुलर अवेलेबिलिटी के ऊपर उन लोग बहुत जोर देते हैं कि ठीक है आपका क्वालिटी अच्छा है, लेकिन इसका मतलब सुबह 10 बजे आकर दूध दोगे ना, हमको चाहिए सुबह 4 बजे. आप दे सकते हो क्या? और ये हाईली डिपेंडेंट अपॉन गुडविल एंड पैट्रोनाइजेशन. अगर गुडविल अगर आप ये इकट्ठा करते हैं ना, तो इसके टपरी के चाय के टपरी में या इसके रेस्टोरेंट में या इसके होटल में ज्यादा पैट्रन्स आएंगे या कंज्यूमर्स आएंगे, कस्टमर्स आएंगे. सो दे आर वेरी 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 सेंसिटिव सेगमेंट. आर्मी और पुलिस के जैसा नहीं है. आर्मी इज वेरी स्ट्रिक्ट कि भाई हमको जी सुबह 6 बजे दूध होना चाहिए बस, आप उसको दूध 6 बजे पहुंचा दो. ठीक है, उसमें कोई प्रॉफिट मेकिंग और ये इसका बात नहीं है. आर्मी में, आर्मी का जस्ट चाहिए हमको सुबह 6 बजे कैंटीन के लिए दूध चाहिए. बट ये जो सेगमेंट है ये इज वेरी फिनिकी, ये हर कुछ आपका देखेगा. So this is one segment you have to very very carefully look into, and this is one segment that we do not care about. You know why? Is because of these factors. क्योंकि ये हर टाइम आपको सवाल करता रहता है और आपको ज्यादा सवाल करते हैं तो हम लोग गुस्से में आ जाते हैं कि यार क्यों इतना हमको सवाल करता रहता है. We always try to make false promises in this segment and never try to fulfill these promises. कितने बार हुआ? हाँ कर लेंगे, बात करेंगे, जाकर ऑफिस में आपके बारे में ही चर्चा करेंगे, कुछ चर्चा नहीं करते हम लोग. We are giving false promises. This is what is the problem. We do not give much attention to this. So this is one segment, the characteristics you have to understand about this segment. Then what else? इस सेगमेंट में अगर आप लोग कभी विजिट किए होंगे, जब विजिट करते हो तो आप लोगों को या आप लोग सॉरी आई एम सेइंग आप लोग या हम लोगों को ये सवाल हर टाइम सुनने में आता है कि भाई आपका सप्लाई टाइम में नहीं होता है तो सर आपका दूध लेना मैं बंद कर दिया, दूसरा ब्रांड एकदम टाइम में आकर देके जाता है. What does it mean? They want your milk, but then the problem is हमारा सर्विस पुअर है. सर आपका दूध बहुत पतला है, सर चाय मतलब है कि मतलब चाय भी नहीं मिलता है, सर प्रॉफिट ही नहीं आता है. 4 कप 5 कप 6 कप चाय होता है सर आपके 1 लीटर में. मैं आपका दूध नहीं इस्तेमाल करता हूं सर, ये कोई लाभ नहीं है. दिस इज ऑल्सो यू हैव हर्ड, आप लोग सुने होंगे ये चीज, मैं कुछ नया नहीं बोल रहा हूं. आप लोग सुने होंगे लेकिन आप उसमें ज्यादा सुना है सर, सुना है. सुने हैं ना? हाँ, सुना है सर.
लेकिन क्या किए हो आप लोग? इसके साथ हम लोगों ने और एक बात सुना है, जो होटलर्स है वो लोग कंप्लेन करता है कि आपका दूध में अभी छना कम आ रहा है, हाँ, जो छना आता तो है वो आप कम आता है। तो मैं जो बोल रहा हूँ कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ ना। नहीं कर रहे हैं सर, श्योर, एकदम पूरा हाँ, फैक्ट तो है ये। यही चीज, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग सुनते सिर्फ हैं, लेकिन इसका कोई प्लानिंग हम लोग नहीं करते। हम लोगों नहीं के कर, साथ वो बात करना चाहते हैं, हम लोग उनके साथ उनका बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। नहीं सर, आज जो एक बात लोग, है ना, सॉरी सर, हम लोग उनका कंप्लेन सुनेंगे, लेकिन हम लोग तो मार्केट से रिलेटेड है, ये चीज तो आपका, फिर हम लोग ये कंप्लेन को प्लांट में देंगे तो प्लांट वाला किस हिसाब से इस कंप्लेन को लेंगे, ये तो उनके यहाँ पे ऊपर डिपेंड प्लांट की करता है बात सर। नहीं हो रहा है। नहीं 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 नहीं, आप मेरी बात समझने का कोशिश करो। यहाँ पे प्लांट की बात नहीं हो रहा है। हाँ सर। ये बात हो रहा है कि व्हाट दे वांट, उनको क्या जरूरत है। अगर आप ऐसे ऐसा करके जैसे आप बता रहे हो, आप अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को या जनरल मैनेजर को बात करोगे तो आपके बात वो भी नहीं सुनने वाला सर। आप कोई स्ट्रक्चर्ड में बताओ ना, आपका जो भी आप लोगों का है कि इसका कोई इंफॉर्मेशन बैकअप होना चाहिए ना। खैर, लेट अस कंटिन्यू, लेट्स प्लीज लेट्स लिसन एंड लेट अस कंटिन्यू। We know what are the issues, but then let us continue. Maybe tomorrow, once you listen to this, अगले बार जब आप लोग बोलोगे, बात करोगे, तब आप और भी स्ट्रक्चर्ड मैनर में बोल सकते हो। ओके, दिस इज नॉट कंज्यूमर कंप्लेंट हैंडलिंग, दिस इज वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कंज्यूमर्स वांट। ठीक है ना? और क्या सुनते हैं सर, आपके डेयरी का दूध जो है कंज्यूमर्स कंप्लेंट करते हैं ये गाढ़ा नहीं है, तो मैं दूसरा दूध लेता हूं। All these are related to few factors, because of which वो आपके सामने ये बात कर रहे हैं। आप इसको अगर कंप्लेंट के हिसाब से सुनोगे तो मे बी यू विल नॉट बी एबल टू गेट एन आंसर या सोल्यूशन सो इजिली। बट इसको अगर वांट या जरूरत के हिसाब से सुनोगे, इट इज अ वांट दैट आई हैव टू आइडेंटिफाई एंड हैव टू एड्रेस टू, मे बी योर सोल्यूशन टू दिस क्वेश्चंस विल बी इजियर। ओके, तो मैं बोल रहा हूं कि डोंट ब्रेक हार्ट। हम लोगों को कुछ वो बताना चाह रहा है तो हम लोगों को वो सुनना चाहिए आराम से, और देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो इसमें से दो, मेरे हिसाब से दो इंपॉर्टेंट चीज निकल के आया है, वो है टाइमली सप्लाई एंड बेस्ट क्वालिटी एट अफोर्डेबल प्राइस। और भी हो सकता है, बट जस्ट टू कीप इट सिंपल एंड एट एन अंडरस्टैंडेबल मोड, टाइमली सप्लाई एंड बेस्ट क्वालिटी एट अफोर्डेबल प्राइस। देखिए, ये सेगमेंट बहुत बड़ा सेगमेंट है, बहुत बड़ा सेगमेंट है। और जब हम लोग बड़े सेगमेंट की बात करते हैं तो वी हैव टू कीप टू थिंग्स वेरी वेरी क्लियर इन अवर माइंड, कि आपका डेडिकेटेड सप्लाई रूट होना चाहिए इस सेगमेंट को सप्लाई करने के लिए। आप दूसरे रूट के साथ इस रूट को कभी मत मैच, इस सेगमेंट के साथ इस सेगमेंट को, सॉरी, दूसरे सेगमेंट के साथ इस सेगमेंट को कभी सर्विस मत करो। ये सेगमेंट जो है, इट नीड्स स्पेशल पैम्परिंग, इट नीड्स स्पेशल पैम्परिंग। यू नीड अ डेडिकेटेड सप्लाई लाइन, उसके लिए डेडिकेटेड सप्लाई रूट बनाओ फॉर दिस सेगमेंट। दिस वुड हेल्प इन टाइमली सप्लाई ऑफ योर मिल्क। दूसरा क्या है, जो मिल्क वेरिएंट आपको लगता है कि नहीं इसमें जरूरत है एक नया मिल्क वेरिएंट, that is after looking into all these aspects, you decided no, I need a different type of milk variant, then you have to be careful as to what type it will be. In this case I'm saying it should be a medium fat, high in SNF. okay, थोड़ा क्रीमीनेस चाहिए ना, तो थोड़ा मीडियम फैट रहना चाहिए, या आप फैट मात्रा थोड़ा घटा सकते हो, बट हाई एसएनएफ होना चाहिए एट एन अफोर्डेबल प्राइस विथ अ कैची नेम। ऐसा नहीं है कि कुछ भी डाल दो, नाम हो चलेगा, नहीं, वो भूल जाएगा वो। दिस शुड समवट बी एबल टू मीट योर क्वालिटी एंड प्राइस what they are seeking for. This is what we try to strive when you are talking about the target. And then target in this segment, what we are looking for is this. This is how we analyze a segment. ठीक है, उस सेगमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझना है ना, ये समझ जाए
उसमें क्या उन लोगों का वांट्स है वो भी हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए, एंड एज पर दैट हम लोग क्या क्या कर सकते हैं ये भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके डिपार्टमेंट के जब भी ये लोग प्लान करते हैं तो एक सवाल करेंगे आपको, आपके टॉप ये मैनेजमेंट, कितना सेल करोगे, है ना। ये सुन के बाकी बहुत सारे हम लोग डिस्करेज हो जाते हैं कि ये क्या सवाल कर दिया सब, हम लोग तो बस ये जस्ट ऑन अ ब्रास टैक्स, वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या हो सकता है, कितना सेल करोगे, ठीक है, कितना सेल करोगे, जो भी आप लोग कैलकुलेट किए हो उसका 60% आप लोगों को तो पक्का होने वाला है कि ये इतना सेल होगा। अगर आप बोल रहे हो कि 100 लीटर्स तो आप पकड़ लो कि 60 लीटर्स तो होगा ही, इतना ये थंब रूल पकड़ के चलो आप, ठीक है ना। खैर एनीवे, जो आंसर क्या देना है नहीं देना है वी उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मेथोडोलॉजी थ्रू विच वी कैन क्रिएट दिस वांट्स एंड डिमांड्स। वी हैव टॉक्ड अबाउट सेगमेंटिंग, वी हैव टॉक्ड अबाउट टारगेटिंग। ये सब चीज जो आप मेहनत करके कहे हो इसके तो बताना होगा ना। अगर घर ही अंदर अंदर सब करके रखे हो और कंज्यूमर को या पोटेंशियल कंज्यूमर को आप नहीं बताए तो उसको कैसा पता चलेगा। So this is where we talk of, no, sorry, that is before we talk. So let us say that this is what you have presented to your top management कि सर दिस इज, हम लोग ऐसा ऐसा करके प्लान करके हमको चलना है, हमको लगता है कि देयर इज अ पोटेंशियल ये सेगमेंट इन दिस, एंड उसमें ये दूध हम लोग इस क्वालिटी के दूध हम लोग बेच सकते हैं और ये हमारा डेडिकेटेड सप्लाई लाइन हो सकता है। लेट अस अज्यूम कि आपका टॉप मैनेजमेंट भी उस दिन मूड में था, अच्छा मूड में था और आपका बात मान ले कि अच्छा चलो, आफ्टर फाइनल कंसिडरेशन you should congratulate yourself in this if you have reached so far, because you have created a product with a dedicated supply line. It is very rare that we in the dairy are able to achieve this. A product with a dedicated supply line is very rare. is generally एक ही गाड़ी में दूध, दही, बॉर्नविटा, चॉकलेट सब चले जाते हैं, है ना। बट just for this segment, a dedicated line is very important. As I'm saying, if you have achieved this, this is great. If you can achieve this, now हमारा उद्देश्य जो है कि we have to create more consumers for this market, as profitability is also an important criteria for us, right? तो हम ऐसा ही बना के बस हमारे जान पहचान चाय वाले को अगर पकड़ा दें तो सेल नहीं होगा, उतना ही होगा। तो हम लोगों को सबको इसके बारे में बताना होगा। कैसे? आप बोलोगे एडवर्टीजमेंट करेंगे, एडवर्टीजमेंट, नहीं नहीं नहीं, एडवर्टीजमेंट के अभी उस लेवल की बात नहीं हो रहा है। वी आर जस्ट डूइंग द ब्रास टैक्स, द बेसिक टू क्रिएट न्यू कंज्यूमर्स। हम लोगों को उसको बराबर का पोजीशनिंग करना होगा, ठीक है। तो हम लोग किस हिसाब से पोजीशनिंग करेंगे ये निर्भर करता है। लेट अस सी। देखिए वांट्स जो है ना, ये एक कहानी जैसा है जो आपके कंज्यूमर आपसे सुनना चाहते हैं। अगर आप वो कहानी उसको बता दोगे तो कंज्यूमर बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन दुख की बात यह है कि वो जो कहानी सुनना चाहता है वो हम लोग बताते नहीं है। जिस दिन आप वो जो कहानी सुनना चाहता है या the service that he or she is trying to seek from you, if you are ready to give that, they'll be very happy to join you. So it is completely based on one's own target segment. आप जिसको टारगेट कर रहे हो उसको के लिए आप वो पोजीशनिंग बनाओ, वो जो कहानी सुनना चाहता है उसके लिए आप बनाओ, ठीक है ना। और भूत का कहानी सब सुनते हैं ना, मजा आता है सबको, लेकिन फिर भी हम लोग बोलते हैं यार ये तो भूत की कहानी तो अच्छा था, लेकिन और भी थोड़ा चटकदार अगर भूत की कहानी हो जाता तो। See? So this is ghost story. Ghost stories are somewhat the same, you know. Every ghost strikes you in the night, somewhere between 2 o'clock to 3 o'clock. So what is the difference in your product? So what is the difference in your product that will differentiate it from the other milk, that is variants, the milk, the brands that are available in the market? It should leave an image. It should leave an image in the minds of your consumers. Okay.
So this is what we should do, how we should position. Now the story is not over. We'll go into our last example. Hello. So based on the above 2 points, let us try to position this new product. Okay, पहले तो it needs a catchy name. टी टाइम है, टी स्पेशल है, टी टेस्ट है. टी स्पेशल क्यों रखा? कि इनसे पता चल जाएगा कि इसको ग्राहक को कि ये चाय, ये दूध स्पेशली चाय बनाने के लिए है. ओके, और किसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं? हम लोग टारगेट कर रहे हैं चाय वाले को. आप कभी मार्केट में गए हो, गिने हो कितने चाय वाले हैं आपके मार्केट में, आपके शहर में? कभी गिने हो? This, it is an immense market, believe me. But then हम लोग कभी उसको ज्यादा ये नहीं किए, उसको ज्यादा अटेंशन नहीं दिए. वो थोड़ा बहुत जो बिक गया तो बिक गया इन लोगों के बीच में. बट हम लोग क्या कर सकते हैं क्या ऐसा कुछ कि भाई इसको हम लोग टारगेट करें? ठीक है, दिस इज दैट सेगमेंट, अ पार्ट ऑफ दैट सेगमेंट. फर्दर सेगमेंटेशन मैं कर रहा हूं, डोंट कंफ्यूज इट. बस जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन एग्जांपल कि इस सेगमेंट में भी पार्ट्स, सब पार्ट्स हो सकते हैं. जैसे हम टी स्टॉल ओनर्स की बात कर रहे हैं, तो इस टी स्टॉल ओनर्स को क्या हम ये कहानी सुना सकते हैं? क्या सुनाएंगे हम इसको कि हमारा दूध जो है वो और बाकी ब्रांड से कैसे अलग है, क्या है हमारे खासियत, होमोजेनाइज्ड है, ये खासियत है. वो और क्या सुनना चाहते हैं? मोर कप्स ऑफ टी पर लीटर, 1 लीटर में उसको ज्यादा मिलता है. ठीक है, प्राइस भी बराबर है, कीमत भी बराबर है. और जो आपका जो यूएसपी होगा वो है कि भाई आपके लिए ही ये डेडिकेटेड सप्लाई होगा, ये आपके लिए ही डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे. नाउ मे बी दे विल स्टार्ट लिसनिंग टू यू. इज योर प्रोडक्ट बैड? बिलीव मी, most of our milk union dairies products are quite very good, if not quite good, if not very good, quite good. They are marketable, they are good enough for the Indian market, they are good enough. और बाकी जो प्राइवेट में जो हो रहा है, I let not comment, this is not the correct forum, but then we are in a better position when it comes to quality. Okay, so डेडिकेटेड सप्लाई जब भी उन लोग सुनते हैं ना, अच्छा मेरे लिए ही ये गाड़ी आएंगे, so now they have confidence. ठीक है, they have confidence. वो देख रहे हैं कि वो बता रहे हो कि आप के पर कप पर लीटर ज्यादा कप्स मिलेंगे. ठीक है सर, ठीक है. तो जब ये 2-4 डिफरेंशिएशन हम लोग कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट के लिए और प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट में, देन वो कंज्यूमर्स आपके बात या उनका वो जो आपका कहानी है वो सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे. और जब ये हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि कहानी वहां पे खत्म हुआ. आप लोग जाकर ये जो आप इंफॉर्मेशन जो उनको दिए हो कि भाई होमोजेनाइज्ड है, पर कप ज्यादा, पर लीटर ज्यादा कप्स है, डेडिकेटेड लाइन है, प्राइस बहुत बढ़िया है, ये बात अच्छी है. लेकिन ये जाकर उन लोगों को डायरेक्ट कांटेक्ट करके डेमोन्स्ट्रेशन करके उसको दिखाइए, फ्री सैंपलिंग करके दिखाइए कि भाई आपके सामने ये मैं पैकेट दूध दे रहा हूं, आप हमको चाय बना के देखो, दिखाइए आपको कितना कप हो रहा है. भले आपको 1-1.5 घंटा बैठना हो, आप उनके सामने बैठ के वो चीज दिखाओ, खुद देखो और खुद समझो एंड फील कॉन्फिडेंट. अगर वो बोलते हैं कि हाँ सर हमको ज्यादा कप्स मिले हैं, ठीक है, देन यू नो यू हैव partly achieved what you are looking for. Secondly, you have to see that कि आप जो बोले हो, your milk is being supplied at the right time because of dedicated route or distribution system. See that is being done. भी बोलने से होगा नहीं, वो करके दिखाना पड़ेगा उनको. Then only they will trust you कि हाँ ये जो बोल रहे, ये जो अभी तक समझा रहे हैं, ये सही है. Then only you will go and be able to complete your positioning of your product. It is not actually so simple as the way I am explaining it to you. It is like an onion peel, I'm peeling one after another. And we will come to much more intricate part of marketing when we come back next time, where we'll talk about this.
product, how to position a product, how to develop a product, what you call the product description, जो हम लोग एडवर्टीजमेंट में डाल सकते हैं. सो आज के दिन में हमारे पास कंज्यूमर्स हैं, हमारे पास हर टाइप के नेटवर्क्स हैं, सोशल मीडिया है, लेकिन हम लोग अपने कंज्यूमर्स के साथ वो कॉन्टैक्ट्स नहीं करना चाहते हैं जो सबसे जरूरी है. तो इन अ स्मॉल एंड इन अ जस्ट एंड जस्ट टू फाइनलाइज इट, आपका कंज्यूमर्स के पास से आप अगर इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करोगे सर, ये जो मैं सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग की बात कर रहा हूं, एवरीथिंग विल फॉल फ्लैट. वो जो 6 do's या 5 do's में बताया एंड 2 don'ts में बताया, that is the most important in all these 3, because based on the information that you have gathered personally through proper discussions, spending quality time, all these informations are then processed further and used further for all your segmenting and targeting and positioning. मैं आपको बहुत सिंपल में ये चीज बताया. मार्केटिंग में अगर कोई और मार्केटिंग के साथ बात करोगे तो उसमें थोड़ा बहुत वो कॉम्प्लिकेटिंग हो जाता है, वो कुछ ऐसा जार्गन्स बोल देगा कि आपको लगेगा कि यार ये बोल क्या रहा है. बट देन बेसिकली दिस इज व्हाट इट सिंपली इज, हाउ टू create this want. You have created a want, na? Do you agree that you have created a want in all these 3 steps? At the end, when you're positioning it, you're creating this want in the mind of the consumers. Yes, that is the product I want. Because you are willing to listen to what they were trying to say. You have listened to their stories. And then you made that product as per their requirement. आपका सवाल है तो कीजिए. Yeah, good afternoon, Ratanji. This was a good presentation by you, despite all the hiccups as far as the network issues are concerned. But you know, I just wanted to understand one part. I was also in Raipur Duksan. We also faced a lot of marketing problems, and one of the issues was regarding the commission which these retailers and distributors they get. But despite our milk being the best and, you know, producing in the best conditions, transported, stored and all that, we were still fighting a losing battle at times from the local suppliers who were giving a lot more discount, or rather what you call commission in the marketing terms, to the retailers and distributors. How to overcome that? So this is this is a common problem in every market. See, once they are trying to, give more commission than your brand, then you have to understand this, that you are the leader. If they are giving more commission than your thing, that means you are the leader. Otherwise, there is no way that they can fight you. Give it quality, be it service. Service is another gray area. Okay. So the best way, if your services is good, if your quality is good, what is the best way of, doing it? Give more commission. But believe me, sir, this, the commissions part, this in a long run, they lose out. They will lose out. All you need to do, be very serious about your services then. To overcome this commission part, you have to be very, very strong about your services. And no compromise. Because anywhere if they find a compromise, dekha, main bola na, they are like this. So this is how, they play the mind game with it. Commission is one of the flimsiest excuse that a salesman or a marketing can give to a milk union management. Okay, sir, they are giving commission. No, that is not at all correct. Because on the long run, they are going to lose out, sir. This is what their thing is. They are going to try to dedicate this and confuse the distributors and the retailers. But how much is your contact between your distributors and the retailers? That is what I want to know. So that is what I'm trying to say. Okay, there is enough, are you in a speaking term? Are you in a talking term? Just hi and hello will not do, sir. Today they are being confused is because हमारे साथ उनका contact बहुत कम है. And the distributors and the retailers also will take that advantage. But if your quality is good and your services are good, nobody can move you. Nobody can move you in this.
The first thing is that they will try to confuse the supervisors. देखो सर हम लोगों को ज्यादा कमीशन मिल रहा है, ठीक है ना, अगर आपको ज्यादा कमीशन मिल रहा है तो शिफ्ट जाओ, आप शिफ्ट कर जाओ. They will not shift. सर सुन रहे ना, they will not shift. They will not shift. If they wanted to shift, if इतना ही नुकसान हो रहा होगा उन लोगों को, they could have shifted long time back. Why have they not shifted? Because they know that at the end of the day, when it comes to quality and services, the milk union is much better and much more reliable. ये तो चीज जलगांव में भी होता था. Both they used to play one another and this and that. So then we just ignored it. After time will come, when they'll meet and they'll form unions and all that. This is what I'm going to do. We're going to strike. All these things are there. Those pseudo political matters will always come, but then we just have to ignore it because we know what we are doing. And today what we are trying to say is that we just strengthen our contacts with the consumers. Who is the consumer? That is the thing. We have lost contact with our consumers. That is the reason these distributors, retailers are playing with us. Had the same people have developed a strong contact with the consumers, आप हमको मार्केट में कमीशन ज्यादा दिखा के देखिए, नहीं लेगा वो. What I'm saying is, ये बराबर है कि we have a emotional contact ये सब, लेकिन वो that takes a back seat when the market is commanded by the money. ठीक है ना, वो the retailer himself will not showcase your product. वो आपका प्रोडक्ट एकदम बैक केस में रख देता है. There is a sabotage also, you know that. ठीक है ना. That is there. These are the practical problems which we faced during my tenure over there. So that's why I thought I'll just share. What you are saying is right. Over a long run, you may still survive, but it gives you a setback. I'm also saying one more thing, sir. See, what is it that we are trying? हम लोग बोलते हैं कि go to the market, contact your consumers. This is because that link is being cut, ना. हम लोग रिटेलर तक लेवल तक हम लोग बात करके हम लोग छोड़ देते हैं. रिटेलर्स नो दिस कि हमारे साथ डेयरी के साथ डेयरी का कंज्यूमर्स जो फाइनल एंड यूजर्स है उनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है. दे नो इट. वो डेयरी को एक कहानी बताएंगे और वो कंज्यूमर्स को दूसरा कहानी बताएंगे. मैं आपको एक एग्जांपल, बहुत फाइन एग्जांपल देता हूँ. मैं गांव की एग्जांपल दे रहा हूँ. इट इज नथिंग टू डू विद द डेयरी, बट इट इज टू डू विद दिस ब्रांड कॉल अमूल. ठीक है. मैं गया था वहां पे तटंग GCMF वाज मार्केटिंग धारा, ओके, इफ यू रिकॉल. तो मैं अपने गांव के जो ग्रोसरी थे वो मेरा बहुत जान पहचान है. हम लोग लंगोटिया दोस्त थे, तो मतलब हम लोग वी ग्रू अप टुगेदर. तो मैं उसके दुकान पे गया, बोले भाई यार हमको ये दीजिए, धारा दे दो. बोले धारा नहीं है. मतलब क्यों भाई, क्या हो गया? बोले द फैक्ट्री हैज क्लोज्ड डाउन. ओके, दीस आर द थिंग्स ना. The factory has closed down. Since I know Dhara, since I know GCMF, I know this was not the correct thing. मतलब भाई दुनिया बंद हो सकता है, धारा और GCMF बंद नहीं होने वाला. पर ये बकवास हमको अब बता दिए, ठीक है, मतलब और किसी को बताओ, हमको मत बताना ये सब. So this is the game that they play. The reason, sir, is because we have no contact with our consumers. Today, look at the social ये कितने हैं, WhatsApp है वगैरह वगैरह है. इनके साथ क्या वी कैन नॉट डेवलप? व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना सकते हम लोग? वी कैन, बट हम लोग नहीं करते हैं. हम लोग बस डिस्ट्रीब्यूटर के लेवल तक जाकर पूरा कहानी सुन लेते हैं. जो डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं वही सही है, और बस वो हम लोग वी रोल बैक, बोले सर ये चीज सही है सर, यही है मार्केट में. हमको बताइए ना सर, आप लोग जब थे वहां पे आपके मार्केटिंग, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीथिंग, बट हाउ मेनी टाइम्स हैव दे कम विद कंज्यूमर्स visit or have they gathered consumers and spoken with them? None. डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर के पास कंप्लेंट आता है कंज्यूमर का, वो कंज्यूमर उसमें मसाला डाल के हमारे मार्केटिंग को देते हैं, मार्केटिंग आकर प्रोडक्शन में डाल देता है कि आपका दूध खराब निकला. सही है गलत है, वी डोंट नो. तो व्हाट यू आर सेइंग ना कि प्लेइंग द प्राइस दिस एंड दैट इज जस्ट बिकॉज सिंपली कि हमारे साथ कंज्यूमर का कोई कांटेक्ट नहीं है. They will not be able to do it. Once they know that we have a very strong consumer base because of which we are able to collect data directly from the consumers, they will stop this type of games. Consumers भी हम लोगों को पूछेगा ना, सर क्या बात है सर, आपका दूध नहीं आ रहा है? बोले किसने बोला, मेरा दूध तो अवेलेबल है. Yeah, now with connectivity. It is all simply connectivity. This is what I am saying ना कि हम जो do's and don'ts की बात किए हैं, this is just the important crux of all these things. हम contact खो चुके हैं सर, unfortunately.
वी आर जब भी हम लोग कंटेक्स्ट पे कंज्यूमर के बारे यार कौन जाएगा उन लोगों के साथ, अरे 2-4 बात करो, वो उन लोग खुश भी हो जाते हैं और आपको एक कप चाय भी पिला देगा. They want to speak to you, but we are not listening. That's the problem. We are not willing to listen. कौन करेगा इतना मेहनत? Okay, thank you. Okay, sir. Any other question? I hope what Sinha Saab had asked, I think it is quite correct with you all also. Is it correct? Is there any more questions, sir? एक क्वेश्चन था मेरा. क्वेश्चन ये है कि आपने बताया कि टाइमली सप्लाई एंड क्वालिटी. ओके, दिस इज द रियल बेस ऑफ मार्केटिंग फॉर एनी प्रोडक्ट. आई डू एग्री, बट present scenario, what is happening? Marriage season has started. Especially, I am talking about Bihar, and especially I am talking in the context of Mithila Milk Union, and my marketing area is Samastipur, Darbhanga, and Madhubani. There are 3 districts in Bihar, northern Bihar. What happens? The demand ratio increases manyfold. Suppose my constant supply is 2.3 to 2.5 lakhs. Now the demand is more than 6.5 lakhs because of the marketing. Last 4-5 days, I am telling. Today it has slightly slashed down. In that condition, I want one say some suggestion, your experience, how we can maintain the supply timely when the demand is increased 3 times, 2.5 times more. How to? सर आपका ये डिमांड क्यों सडनली जंप किया सर? Marriage, उपनयन, then griha pravesh, mundan, somehow you can say आफ्टर मैरिज ये जो भोज होता है जिसमें कि हम लोग रिसेप्शन बोलते हैं आप ही के लैंग्वेज में. तो ये चीज जो आपने बोला, ओके, दिस इज द बेस ऑफ मार्केटिंग. एब्सोल्युटली वी हैव डन इट, बट द थिंग इज दैट इन दिस सिनेरियो वी आर फेसिंग प्रॉब्लम कि हम जो 6 बजे तक मार्केट में हर जगह पहुंच जाते हैं, मे बी ओके, अगर हमारा 1.5 टाइम्स इवन अप्रोचिंग 2 टाइम्स भी रहता है तो हम लोग पहुंच जाते हैं, बट इट इंक्रीजेस टू 3 टाइम्स, देन वी आर फेसिंग प्रॉब्लम टू मेंटेन द टाइम. इज देयर एनी SOP or any experience at your level which can be inculcated in our case? सर ये चीज क्या हर साल होता है ना? Absolutely. So you have got your answer there only, na? So once you know this is happening every year at this specific time, can we plan of some logistics in advance? Actually, previously it was only just 1 minute. Okay. Previously it was only 1.25 to 1.5 times, sometimes 1.78 or 1.75 maximum to. But this has increased. This time it is increased. It has increased 3. We were ready for 4.5 lakhs, but this time it has reached to 6, almost 6 lakhs. Okay. So have you tried to understand as to why it is only happening in this time that it is increased to such an extent? वो आपको सिन्हा साहब बता देंगे, हमारे अग्रवाल साहब नहीं है, because in Bihar, especially in this area, the marriages are performed and I understood there are marriages are taking place. I understood this, but why sudden spike? Why sudden spike? No, I'll tell you. In our places, we use say 100-200 liters of milk and 100-200 kgs of dahi, but they are consuming in one marriages 2,000 to 3,000 kgs of dahi and 2,000 and 3,000 liters of milk. So you are having difficulty in supplying that? Anyone can face it. So I am not putting you in a hot box. No, you are not putting me in anything. I just wanted to see. Yeah. I can answer you from off the cuff, but then answering you off the cuff will not really meet your thing.
I'm not even skirting the question. What I'm trying to say is that okay, when you have identified this, that this is happening, and suddenly there is a spurt, now that should be, be something which should be interesting, should concern you. Okay, why there is certain spurt? See, there is, in every activity you look at, be it any festival or any puja or thing, you calculate what was the sale 4 years back, then you find there's been a gradual, growth in all these activities. So this is one time that of the year where there are going to be marriages and this and thing. So we have to have a backup logistic plan for this. Okay, but then this spike, what you are saying here, suddenly spiked to so many lakh liters. You said around 6 lakhs. Did you say? So from that existing 2 lakhs, 5.5, 5.9, 6 lakhs. So yeah, we are so curtailing sometimes curtailing. That spike is a bit abnormal. Okay, you just see the last 3-4 years, okay, what has been the growth, and see this spike as to being, don't you consider this as an abnormal growth? So you have to understand that, okay, why it is. It is not because you're saying, okay, marriage and this and that, the consumers, so you have to understand that. And we have already backup plan. I have a backup plan, sir. In this case, I'll tell you one thing, in this sudden spike jab hota hai na, sir, even you are not anticipating, nobody anticipates that. Okay, there will be such a spike. For that, you have to go into a war footing. Logistics के बारे में अगर आपको लगता है कि there may be a spike, they should have some logistics backup. This is all I can say from here. Sudden spike, it's very, very, even I have faced something. In fact, I faced the worst thing, I have faced that कि मेरा demand है लेकिन supply नहीं है. I have faced that also. Okay, because of some reason, the milk was not coming and the market was asking for around 40,000 liters, I was able to sell only 10,000 liters. I have faced that situation. I believe me, that is very bad situation. आपका जो situation है, it is only temporary. Mine was it had gone on for months. No. You are not getting. In your case, what I'm trying to say is that this sudden spike that you're talking about, there's a sudden spike. You have to understand from your end, okay, what is the reason? You are saying it is marriage, but then why in the marriage suddenly people are consuming so much? Yeah, it is. Okay. It is established. It is established. So that is thing that we have to understand. It will have to go into that deep, and I'm sure we do not have so much of time to go into that. But you have to have some logistics there. You know that this is the time that is going to be a spurt in demand. You have to have some logistic backup in this. Once you know that, it is happening nowadays. Certain events in our calendars. Earlier was all silent. Suddenly, one day we find that suddenly spurt. भाई क्या हो गया? तो सर आज वो पूजा था इसलिए सब दूध मंगाने लगे. So then we circle that. Okay, this is one date that we have to look into. We cannot expect that suddenly to we cannot really plan for this type of long-term things. जैसे spurt किया ना सर वो गिरेगा भी वैसा ही. नहीं ठीक है नहीं मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ. I just wanted, it is there for one day, like last छठ पूजा के पहले एक दिन खरना यहाँ पूजा होता है. उस दिन हम लोगों ने 8 लाख लीटर दूध दिया था, but it was for one day. But in marriage seasons, what happens? This 5+ demand, sometimes it continues for 3, 4, 5 days. If it is one day, we are always, we have all the backup, we have all the logistics and we do it. But when it recurs day by day, but because from 1st April to 23rd April, we have 4-5 days continuously, and there was a demand of more than 5 lakhs to 6 lakhs. So that was one problem. I just put a question because it was a very good discussion going on and I was listening. So I just wanted to have the view of the people who are sitting at the helm and GCMMF and all the other people. Okay, you people are definitely doing the big things, but as far as we are concerned, we are also trying to do the justice to the consumer, and we are doing in almost all days except few days. So I wanted few of the logistics or SOP if you people are having. I think we will definitely try to. So may I say something, Srivastava ji? हम लोग ना ये जो आपका जो बात है ये जो है we first and foremost हम लोग एक लॉजिस्टिक बैकअप करेंगे. और दूसरी बात ऐसा है ना कि आफ्टर this thing is over,
can we go back into the market and try to understand what is the phenomenon for this sudden spike? You'll say, marriage, we know it is marriage, but why sudden spike? Can we gather that information? I'll send you all information. See, that is what, there is some information gap that is going on between you and your market, because of which you are unable to, exactly pinpoint कि भाई ये spike कब करेगी. So you are not even aware कि exactly कब करेंगे या कब तक. आप ये बोल रहे हो कि it can be for 4-5 days. It is on for 4-5 days, sir. तो इसका एक बैकअप प्लान आप लोग बना लो कि भाई ये 4-5 डेज के लिए एक स्पाइक हो सकता है, कि उस हिसाब से एक लॉजिस्टिक बैकअप होना चाहिए, so that I am able to supply at right time. It is not so difficult, to grasp this. It's just that, okay, आप ट्रांसपोर्टर से साथ बात कर लिए, उसके बाद हुआ नहीं, so आप उसके साथ उस हिसाब से बात कीजिए कि भाई ऐसा हो सकता है कि जंप करेंगे तो आपका गाड़ी रखना रेडी. हम लोग ऐसा ही करते थे सर, जब ये इमरजेंसी जंप मारता था, तो that is the only way you can understand the solution. And if you really want to go deep into it, then you have to really get in touch with your consumers and to understand कि भाई ये jump क्यों कर रहे हैं. अरे मजुमदार साहब, what I'm saying, इसमें जो श्रीवास्तव साहब कह रहे हैं ना, उसमें बेसिकली आप लॉजिस्टिक्स की बात जो कर रहे हैं, उसमें चलो कोल्ड स्टोरेज का तो हम कर सकते हैं, ठीक है, इवन डीप चिल भी कर सकते हैं, पर दूध हम 2 दिन के अंदर बेचना है. But your machine capacity cannot be more than, yes. 5 lakhs, 5 lakhs, 6 lakhs होगा. Yeah, that is what it is, na? That is the point. सुनो, let's boil it down to the solution. अभी आप इक्विपमेंट पैकिंग के लिए जब आप बात कर रहे हैं, आपकी पैकिंग लाइन है, उसकी कैपेसिटी मान लो 5 lakhs है, 6 lakhs है, आपने सारे साल तो आप कैपेसिटी अनयूटिलाइज रख नहीं सकते उसको, right? So that is unnecessary investment. Now point is, अगर आपका एक दिन का डिमांड है, probably you can foresee it, आप उसको एक्स्ट्रा 24 आवर्स पैकिंग कर सकते हैं, कोल्ड स्टोर में रख लीजिए, एक दिन का डिमांड मीट आउट हो गया. बट इफ यू आर सस्टेन्ड डिमांड फ्रॉम द मार्केट ऑफ 6+ lakhs और अराउंड 6 lakhs, देन यू विल नॉट. देखियो, मिल्क सप्लाई एक इशू है, चलो रिकॉन्स्टिट्यूट कर लेंगे, आप स्टोर भी कर लोगे, पर इक्विपमेंट पैकिंग ही नहीं होगा तो कहाँ से होगा. सो ये खाली लॉजिस्टिक्स या ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं है, इट इज ऑल्सो फ्रॉम द फैक्ट्री एंड ऑल्सो how much you can feed the market. तो उस पे क्या कहना है आपका, वो मैं जानना चाहूँगा. एक्चुअली मैं भी यही पूछा था सिन्हा साहब, बिकॉज मैंने बताया एक दिन तो हम लोग खरना में 8 लाख 8.5 लाख ले दिए, देयर वाज नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं था. मुझे मालूम है कि पिछले साल से हम 20%, लास्ट टाइम हमने दिया था 6-6.5 लाख, हम 20% ज्यादा रखे थे, हमको मालूम है 20% बढ़ता है, हमने कर दिया. रेकर जब रेकर कर जाता है, देयर इज अ प्रॉब्लम. या एब्सोल्युटली on a regular basis, continuous basis. So how do you all do this now? I mean, just okay, from my side I'm asking you, okay, ये जो recurring हो रहा है, नहीं recurring, you are unable to meet the demand, no? तो उसके लिए solution पूछ रहे हैं. Actually हम लोग कर रहे हैं, but he said that he has supplied, ना? नहीं, 1 मिनट में मजुमदार साहब, सिन्हा साहब ने बहुत अच्छा, नहीं मैं मीट आउट कर रहा हूँ सिन्हा साहब, लेकिन थिंग इज दैट टाइम पे जो मिल्क मार्केटिंग, मतलब इट शुड बी कंप्लीटेड बाय 6 o'clock मैक्सिमम, वो नहीं होता, वो 6 बजे नहीं हो पा रहा, नहीं हो रहा. दैट इज द प्रैक्टिकली नहीं. नहीं, बट देन दैट इज, सर 1 मिनट सर, आप श्रीवास्तव साहब, ये तो थ्रू आउट द ईयर नहीं हो रहा है ना आपका रिकरिंग, ये तो मैरिज सीजन पीरियड ना, मैरिज सीजन जैसे अभी, हाँ मैरिज सीजन में, लेकिन वो पीरियड के लिए तो वो थोड़ा बहुत आपके मतलब डिस्टर्बेंस हो रहा है ना. अप्रैल I am talking for, let us take the argument. I'm saying कि ठीक है, आपका ये एक aberrations है आपके सप्लाई में, इसमें, but the rest of the time तो ऐसा aberrations नहीं होता होगा ना. वो देखिए, I am not मतलब arguing, it's just we're not arguing, we should understand, और NDDB और MIT और सारे लोग हैं, and we are all a big family. तो मैंने अपने पॉइंट को रखा है. अगर कोई कभी कभी क्या होता है कि ओपन फोरम में रखने से कोई बहुत अच्छे सजेशन आ जाते हैं और उसको आदमी इम्प्लीमेंट करके डेफिनेटली वी गेट द सोल्यूशन. दैट वाज द ओनली थिंग. आई डिडंट मीन टू हैव ए आर्ग्यू विद यू पीपल. आई वाज लिसनिंग. नहीं सर, ये बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन शेयरिंग किया आपने. We had also faced this type of problems, but then वो क्या होता है कि वो तो bit of an aberrations होते हैं, तो we try to patch up for that time period. But then if this aberration, this takes place quite often, then we have to to identify this and and flag it.
That is what I'll say. So that for the next time when we talk about it, we can just tell the production department, boss, ye phase aane wala hai. So those guys are also ready, you know. And end of the day, those people are, you know, in a 4 square room. They are not aware. Suddenly a bomb maroge, wo bechara ghabra jayega. So if you can, you know, identify, as you said, that this is happening, we have red flagged it. Production department also knows that. Okay. But now if it is occurring for 4 or 5 days now, I think then that is the management decision as to how you want to go about it. You want to have some sort of extra capacity, temporary capacity that can be used on and off as when required. So these are the things that you all have to decide from your end. Can you all do it in that way? I'm going to say, sir, you expand your cold store and all that, then you'll have excess capacity or 10 गाड़ी हमको देते रहो. Which is a temporary arrangement. Sir, really, it's a very good thing. It is a very good question. But then हमारे तो इतने 4-5 दिन continuous नहीं थे. हमारे 1-2 दिन था. उसके बाद फिर we managed to. Someone is saying get custom packing from nearby stations. Now there is somebody. I think Rajat Khanna has just said get customized packing. I have already had one packing station near to my Madhubani area to cater. From there we are catering 60-70,000 again. Then I have one packing station. From there we are packing more than. That is better. And there is one place at our place also. There we are packing 2.5 lakhs. That is because one of the modern dairy we have just started at 27th of August 2020. And here the capacity has increased a lot and we can pack 2.5 lakhs. At a time we have got a cold storage capacity of 2.5 lakhs and that we are managing. The only thing I wanted to discuss with you was how to make it timely. That's all. Yeah, that's what I'm trying to say. सिन्हा साहब बहुत बढ़िया बात बताए थे. मैं इसलिए कहा कि I have already logistics हमने रखा हुआ है, सब कुछ है. लेकिन जब recurrent हो जाता है तो मुश्किल हो जाता है. थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. And that is a challenging good thing. You will see किसी के पास जवाब है या नहीं. Because I see that everybody has understood your question in a different way. I have understood in a different way. I think Sinha Saab may have understood it in a different way. Sinha Saab is very familiar with Mithila Milk Unit. He understood. But what I understood is that your time is an issue when it comes to this. Okay. Majumdar sir, मेरा कहना ये है, I think all of us have understood this problem, but we are trying to find different solutions. And there are no ready solutions. We'll have to think about it, and next time when we meet, we come with a more. Sure. You know, we'll come with a better solution. पर ये प्रॉब्लम है हमें देश की श्रीवास्तव साहब तो हैंडल कर ही रहे हैं. This is a challenge. This is a challenge I am taking and I am doing, and I'm happy with that. The only thing. Because there was 2 things आपके इसमें मैंने प्रेजेंटेशन में देखा क्वालिटी एंड टाइमली सप्लाई. इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा आपके सामने. और एक मतलब जैसे नहीं है कि ओपन ग्रुप में हम लोग एक पॉइंट रखते हैं कि भाई किसी का सजेशंस आए. That is welcome, sir. Welcome. So I was understanding and I interpreted your question in a different way. I was thinking like timely कैसा करके. And there are other issues also that we need to understand before we can really say, this could be the possible solution. And there is nothing called the best solution. We have to look for the optimal one from all these, which one works for us. There are issues like that, you know, where we will really not find the answer maybe in the dairy sector. Maybe we may find the answer in some other sector where you can copy and, you know, paste in our area. So this is a good question. I'm sure we'll come with some answer in the next presentation, I hope. Thank you for joining. Thank you, everybody.